हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो हमने क्लास 10th का आईसीएसई बोर्ड का 2023 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर रखा है। इसके 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है इफ। यहाँ पे ये मैट्रिक्स से क्वेश्चन है। ए आपके पास मैट्रिक्स है 1 3 2 4, बी मैट्रिक्स है 1 2 2 4, सी मैट्रिक्स है 4 1 1 5 एंड आइडेंटिटी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फाइंड ए इंटू बी प्लस सी माइनस 14 आई। ओके, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है ए इंटू बी प्लस सी माइनस 14 आई। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले b प्लस सी फाइंड आउट करेंगे, देन a से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस 14 आई। ठीक है, तो सबसे पहले b प्लस सी फाइंड आउट करते हैं। b माइनस सी, सॉरी प्लस b प्लस सी, प्लस ये है ना साइन, हाँ जी, प्लस b प्लस सी फाइंड आउट करते हैं। देखो b मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 2 4 एंड c मैट्रिक्स है 4 1 1 5। ऐड करते हैं, रो 1 में रो 1 ऐड होती है, 4 और 1 हो गया 5, 2 और 1 हो गया 3, 2 और 1 हो गया 3, 4 और 5 हो गया 9। ये आप अलग अलग ऐड करके भी दिखा सकते हो। अब हम करेंगे a के साथ मल्टीप्लाई, a इंटू बी प्लस सी। a क्या है 1 3 2 4 एंड b प्लस सी क्या आया है 5 3 3 9। इनकी क्या करते हैं अब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ। सबसे पहले फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं। 1 को 5 से करेंगे तो 5 प्लस 3 3 जा 9। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का। अब करेंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो 1 को 3 से करेंगे तो 3 एंड 3 को 9 से करेंगे तो 27। अब करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सेकंड रो में है 2, यहाँ पे है 5, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12। और यहाँ पे देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट है 2, कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट है 3, 3 2 जा 6 और 4 9 जा 36। ये हो गई हमारी मल्टीप्लीकेशन। 5 प्लस 9 14, 3 प्लस 27 30, 10 प्लस 12 22, 36 प्लस 6 42। ठीक है, अब देखो आगे क्या फाइंड आउट करना है। इतना हो गया a इंटू बी प्लस सी, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 14 आइडेंटिटी। देखो ये क्या आया हमारे पास 14 22, ये आ गया 30 और ये है 42। ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 14, आइडेंटिटी क्या होता है 1 0 0 1। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 14 को मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी से। फर्स्ट मैट्रिक्स है 14 30, इसको एज इट इज लिख देंगे, ये हो गया एज इट इज, माइनस 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, ये 0, 14 को अगेन 14 1 से मल्टीप्लाई करने पर। अब देखो 14 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 30 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30, 22 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 और 42 में से 14 सब्ट्रैक्ट करना है। देखो 14 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कितना आ गया 8 और यहाँ 3 में से 1 गया तो 2। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा आंसर हो जाएगा a इंटू बी प्लस सी माइनस 14 आई। ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में है ए बी सी इज अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। यहाँ पे देखो हमें ए बी सी एक ट्राइंगल गिवन है। सबसे पहले ए बी सी ट्राइंगल के वर्टिसेस
ए बी एंड सी के वर्टिसेस हमें गिवन है। ठीक है, अगर हम इसके वर्टिसेस राइट डाउन करें, ये हो गया ए, ये बी, ये सी। ए के वर्टिसेस है 1 -1 एंड बी के वर्टिसेस है 0 4। सी के वर्टिसेस है -6 4। आगे है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी है ये बी सी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो मीन्स इसके कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट क्या होता है, x1 + x2 का हाफ एंड y1 + y2 का हाफ। ये क्या होता है, मिड पॉइंट। यहाँ पे x1 है 0, x2 है -6। 0 देखो यहाँ पे करते हैं 0 + -6/2 एंड यहाँ पे है 4 + 4/2। 0 ± -6 कितना आ गया, -3। और यहाँ पे 4 + 4 8 8/2 4। तो डी के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, कितने आए, -3 4। क्लियर है, ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। तो देखो फर्स्ट पार्ट में तो हमें यही करना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे, ये आ गए हमारे पास। कितना आया, -3 4। ठीक है, सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ द मीडियन ए डी। ए और डी आपके पास ये मीडियन है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखो ए के कोऑर्डिनेट हैं 1 -1 एंड डी के कोऑर्डिनेट है -3 4। सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्लोप। स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1। y2 कितना है 4 - y1 है -1। x2 है -3 -x1 है 1। अब देखो ये कितना आ गया, 4 - -1 -3 -1 -4। ऊपर 4 + 1 हो गया 5/-4। ये तो क्या आ गया, स्लोप। अब हमें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ द मीडियन, मीडियन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। क्या होता है इक्वेशन, y- कुछ भी ले सकते हो आप, यहाँ पे y2 ले सकते हो y, यहाँ पे y - y1 x1 ले सकते हो, या फिर y2 x2 ले सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे y1 लेती हूँ, y - y1 = स्लोप x - x1। y - y1 की बात करते हैं तो कितना है, -1। स्लोप कितना आया, 5/-4। x - x1 कितना है, 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाद में करेंगे। देखो ये सोल्व करते हैं, y माइनस हो गया +1 = -5/4। अंदर है x - 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 4 को y + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4y + 4। -5 को x - 1 से करते हैं तो -5x +5। ठीक है, अब इन टर्म्स को हम इधर लेके आते हैं तो ये 5x प्लस हो गया +4y +4 यहाँ ऑलरेडी था, -5 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस का। ये आ गया 5x + 4y - 1 = 0। इक्वेशन ऑफ द मीडियन ए डी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे यही फाइंड आउट करनी थी इक्वेशन आ चुकी है 5x + 4y - 1 = 0। ये पार्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 3। देखो पार्ट नंबर 3 में क्या है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O क्या है, सेंटर है सर्कल का। PQ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट T। PQ ये है आपका पॉइंट P और ये है पॉइंट Q, ये T पॉइंट है। T पे क्या करता है, टेंजेंट सर्कल को टच करता है। कोड ए बी कोड प्रोड्यूस मीट द टेंजेंट एट पी। ए बी कोड को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये किस पे करती है, पॉइंट पी पे टच करती है, मिलती है। अब देखो ये इसकी सेकेंड लाइन हो गई, ये इसकी टेंजेंट लाइन हो गई। जब हम कोड को इंट्रोड्यूस करते हैं
प्रोड्यूस करते हैं तो वो किस पॉइंट पे मिलती है, पी पॉइंट पे। ठीक है, सभी का यहाँ पे गिवन है मेजरमेंट। ए बी का है 9 सेंटीमीटर, बी पी है 16 सेंटीमीटर, एंगल पी टी बी ये एंगल आपको 50 डिग्री गिवन है, एंड एंगल ओ बी ए ये 45 डिग्री गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, देखो फर्स्ट में आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ पी टी स्क्वेयर, पी टी लेंथ ऑफ पी टी, ये वाले लेंथ आपको फाइंड आउट करने हैं। ये देखो टेंजेंट लाइन है और ये सीकेंट लाइन है, तो क्या होता है इनमें रिलेशन क्या होता है, पी टी की स्क्वेयर इक्वल होगी किसके, पी ए इंटू पी बी के, पी ए इंटू पी बी के। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ये, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो देखो पी ए किसके इक्वल होगा, पी ए है हमारा, यहाँ पे देखते हैं पी ए कितना है, देखो ये है 9 सेंटीमीटर, ये है 16 सेंटीमीटर, तो पी ए टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी ए 16 और ये 9 ऐड करते हैं कितना आ गया 25, तो पी ए हो गया 25 एंड पी बी कितना है 16, ये किसके इक्वल आ गया, पी टी स्क्वेयर के। हमें फाइंड आउट क्या करना है, पी टी, तो 25 इंटू 16 का स्क्वेयर रूट, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 एंड 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 5 इंटू 4 20, तो पी टी की लेंथ आ चुकी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख देंगे 20 सेंटीमीटर, ये आ गई लेंथ ऑफ पी टी। आगे देखो क्या फाइंड आउट करना है, आगे हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी ए टी, एंगल बी ए टी, एंगल बी ए टी फाइंड आउट करना है। तो बी ए टी किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए टी किसके इक्वल होगा, एंगल पी टी बी के। क्यों होगा, ये इक्वल होगा एंगल पी टी बी के। दोनों एंगल्स इक्वल क्यों होंगे, ये एंगल अगर आपका 50 है तो एंगल ए बी कितने का होगा, 50 डिग्री का। क्यों होगा, अल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए एंगल है, इसी कोड पे देखो ये एंगल बन रहा है, ठीक है, और इसी कोड और टेंजेंट के साथ ये एंगल बन रहा है। तो दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे अलग से। देखो एंगल बी ए टी हमें फाइंड आउट करना है, ये इक्वल होगा एंगल पी टी बी के। क्यों होगा, रीजन में लिख देंगे एंगल मेड इन अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए एंगल हैं, तो दोनों एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये एंगल अगर 50 डिग्री है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा। आगे हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी ओ टी, एंगल बी ओ टी। अब देखो एंगल बी ओ टी है, ये क्या होगा, एंगल बी ओ टी एंगल बी ए टी का ट्वाइस होगा कि नहीं। देखो एक ही कोड पे ये क्या है, सेंटर पे बना हुआ एंगल, जो सरकमफेरेंस पे बने हुए एंगल सेम कोड से बन रहे हैं, सेम कोड से बने हुए एंगल है ये। तो यहाँ पे देखो जो सर्कल का सेंटर पे एंगल होता है वो सरकमफेरेंस पे बने हुए एंगल का डबल होता है, तो ये एंगल डबल हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल मेड बाई एन कोड एट द सेंटर, जो सेंटर पे बना हुआ एंगल है वो ट्वाइस होता है, इज ट्वाइस ऑफ द एंगल मेड बाई सेम कोड, उसी कोड पे बना हुआ है, कोड एट द सरकमफेरेंस पे बने हुए एंगल का ट्वाइस होता है। ओके, तो देखो ये इसका ट्वाइस हो जाएगा। एंगल ए आपका कितना है, 50 है, तो एंगल बी ओ टी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 50 डिग्री, इट मीन्स 100 डिग्री। ठीक है, जब ये एंगल आपका 50 डिग्री है तो ये इसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 डिग्री।
क्योंकि सेंटर पे बना एंगल कितना होता है, ट्वाइस होता है, तो ये हो गया 100 डिग्री। नेक्स्ट देखो एंगल ए बी टी, ए बी टी, ये कंप्लीट एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एंगल तो हमें ऑलरेडी गिवन है 45, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ओ बी टी। अब ओ बी टी कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ट्राइंगल लेते हैं ओ बी टी, ट्राइंगल लेते हैं ओ बी इक्वल है किसके, ओ टी के, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है, रेडियस है ओ आपका यहाँ पे क्या है, सेंटर है सर्कल का, तो ओ बी एंड ओ टी क्या हो गई, रेडियस हो गई, रेडियस है तो ये दोनों इक्वल रहेंगे, तो इसके अपोजिट एंगल्स, एंगल ओ बी टी इक्वल होगा एंगल ओ टी बी के, दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे ट्राइंगल इसी की ओ बी टी, इसमें एंगल ओ बी टी प्लस एंगल ओ टी बी प्लस एंगल बी ओ टी, ये तीनों एंगल है, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। ये एंगल को अगर हम x ले लेते हैं तो ये एंगल भी इसके इक्वल है, दोनों एंगल, ये भी क्या हो गया x प्लस बी ओ टी कितना है 100 डिग्री इक्वल टू 180। 2x इजकल टू 180 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 80 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 80/2 40 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना आ गया 40 डिग्री और ये एंगल भी कितना आ गया 40 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल 45 था, ये 40 आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ए बी टी, ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी टी, एंगल ओ बी टी दोनों को हमने x लिया था, कितना आ गया 40 डिग्री। एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ है हमारे पास 45 डिग्री, ओ बी टी हमने अभी फाइंड आउट किया 40 डिग्री, टोटल कितना आ गया 85 डिग्री। क्लियर है, यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, लेंथ ऑफ पीटी फाइंड आउट करना था। पीटी की लेंथ पी टी स्क्वायर होता है पी ए इंटू पी बी, यहाँ से हमने पी टी की लेंथ फाइंड आउट कर ली। सेकेंड है एंगल बी ए टी, देखो बी ए टी है ये इक्वल होगा पी टी बी के, क्यों, क्योंकि दोनों अल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए एंगल है, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट है एंगल बी ओ टी, बी ओ टी है ये बी ए टी का ट्वाइस होगा, क्यों, क्योंकि सेम कॉर्ड से बने हुए एंगल, सेंटर पे बने हुए एंगल ट्वाइस होता है किसका, जो सरकमफेरेंस में बने हुए एंगल होते हैं उसका। तो यहाँ पे एंगल है सरकमफेरेंस का 50, तो सेंटर में बना हुआ एंगल इसका ट्वाइस हो गया, कितना हो गया 100 डिग्री। नेक्स्ट एंगल ए बी टी, अब ए बी ओ फाइंड आउट कर नहीं सकते, क्यों नहीं करना, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी गिवन है। फाइंड आउट क्या करेंगे, ओ बी टी, तो हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ये दोनों रेडियस हो गई, तो ये दोनों एंगल्स क्या रहेंगे हमारे, सेम हो जाएंगे। इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180, ये जब 100 है तो बचे एंगल कितने 80, 2 एंगल्स में डिवाइड करना है तो कितने आ गए 40 डिग्री। ये आपका 45 पहले से गिवन था, ये 40, टोटल एंगल कितने का हो गया 85 डिग्री का। तो ये इसका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। मिसिज अरोड़ा बोट द फॉलोइंग आर्टिकल फ्रॉम अ डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है, आइटम यहाँ पे गिवन है हेयर ऑयल, केसव नट्स, प्राइस गिवन है 1200 एंड 600, रेट ऑफ जीएसटी गिवन है 80% एंड 12%, डिस्काउंट है 100 एंड 0। फाइंड द टोटल जीएसटी पेड, तो टोटल उसने कितना जीएसटी पे किया उतना फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले हेयर ऑयल की बात करते हैं। हेयर ऑयल पे देखो 1200 का प्राइस था, 100 का डिस्काउंट मिला, तो टोटल प्राइस कितना हो गया अब 1100। 1200 में से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1200 में से जब 100 सब्ट्रैक्ट किया तो प्राइस कितना हो गया अभी 1100, और यहाँ पे देखो डिस्काउंट है नहीं तो इसका प्राइस एज इट इज रहेगा कितना 600। अब बात करते हैं किसके, रेट ऑफ जीएसटी की। हमें टोटल जीएसटी पेड करना है। टोटल जीएसटी हेयर ऑयल पे जीएसटी की फाइंड आउट करते हैं। हेयर ऑयल, हेयर ऑयल
GST, हेयर ऑयल पे GST फाइंड आउट करते हैं। हेयर ऑयल कितने का है? 1100 का। GST कितना है? 18%। इसका 18% फाइंड आउट करते हैं। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 18 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198। अब केशव नट्स पे क्या करते हैं? GST फाइंड आउट करते हैं। तो देखो केशव नट्स पे GST रुपए कितने का है? ये 600 का। इसका GST कितना है? 12%। तो इसका 12% फाइंड आउट करते हैं। 00 से 00 कैंसिल, 12 6 जा 72। फर्स्ट पार्ट में सोल क्या करना है? टोटल GST फाइंड आउट करना है। तो देखो टोटल GST हेयर ऑयल पे GST कितना है? 198 एंड केशव नट्स पे कितना है GST? 72। टोटल GST फाइंड आउट करते हैं। GST 8 और 2 10, 1 गया कैरी में, 9 और 7 16 और 1 17, 1 और 2। टोटल GST कितना है? 270। ठीक है। अब यहाँ पे देखो टोटल बिल आपको फाइंड आउट करना है इंक्लूडिंग GST को ऐड करके टोटल कितना बिल बना वो फाइंड आउट करना है। तो हेयर ऑयल पे टोटल बिल अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, टोटल बिल, तो देखो बिल था कितने का? 1100 का और GST इस पे कितना लगा? 198 का। तो अब टोटल बिल कितना हो गया? 9821। ठीक है। एंड नट्स पे टोटल बिल फाइंड आउट करना चाहें तो नट्स थे कितने के? 600 के। GST कितना लगा? 270। तो अब कितना पे करना पड़ेगा? 078। ये हो गया हमारा टोटल बिल। दोनों को ऐड कर देते हैं। कितना आ गया? 8, 9 और 7 6, 8 और 2 10 और 1 11 और 2 कितना आ गया? 2168। ये टोटल बिल इंक्लूडिंग GST को ऐड करके टोटल बिल आ गया। ठीक है। ये हमारा 5th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 2। सेकंड पार्ट में क्या है? सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर रियल नंबर लाइन पे आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो सबसे पहले सोल्व करते हैं। हमें यहाँ पे ये इनइक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इनइक्वेशन गिवन है, फर्स्ट 2 टर्म्स लेके चलते हैं। देखो -5x - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 17 - 9x। फर्स्ट 2 टर्म्स को सोल्व करते हैं और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो इसमें देखो -5 मल्टीप्लाई में है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। -5 को x से करेंगे तो -5x, माइनस माइनस प्लस 5 9 जा 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 17 - 9x। क्लियर है। अब वेरिएबल्स को इधर लेके आते हैं, कांस्टेंट टर्म को इधर लेके जाते हैं। -5x, 9x है, ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 9x ग्रेटर देन 17 प्लस 45 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो -45। अब देखो -5 प्लस 9 प्लस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 17 - 45। 45 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यह आ गया 8, 3 में से 1 गया तो 2, 28, वो भी कैसा? माइनस साइन के साथ। x ग्रेटर देन इक्वल टू -28 है, यहाँ पे 4 है, 4 से दोनों को डिवाइड करते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -28 कैंसिल हो जाएगा किस पे? 7 पे, तो -7। फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -7। x -7 से बड़ा और उसके इक्वल रहेगा। सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे कोई भी 2 इक्वेशंस ले सकते हैं। लास्ट 2 टर्म्स ले सकते हो, फर्स्ट या लास्ट। हम यहाँ पे लास्ट 2 टर्म्स लेते हैं। 17 - 9x ग्रेटर देन x प्लस 2, x बिलोंग्स टू रियल। ओके, इसको भी सोल्व करते हैं। देखो ये है 17 - 9x, x की टर्म को इधर लेके आएंगे तो ये आ गया -x ग्रेटर देन 2, ये हो गया -10x ग्रेटर देन 2। 17 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे -17, कितना आ गया? -10x ग्रेटर देन
-15। ठीक है, 10 से डिवाइड करते हैं तो देखो ये हो गया -10 से, सॉरी 10x को 10 से डिवाइड कर देंगे ग्रेटर देन -15/10, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 3/2, तो -x ग्रेटर देन -3/2। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस को कैंसिल आउट करते हैं, लेकिन हाँ माइनस जब भी हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, x लेस देन आ जाएगा किससे, 3/2 से। क्लियर है, जब भी दोनों साइड नेगेटिव साइन है, आप नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करोगे तो आपकी इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो गया। ये लेस देन ग्रेटर देन था, ये लेस देन हो गया, x लेस देन 3/2। ठीक है, अब यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखो ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, सॉल्यूशन आने के बाद इसको रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना था। रिप्रेजेंट करते हैं रफली हैंड, ये हमारी नंबर लाइन हो गई, ये हो गया हमारा ओरिजिन 0, ये हो गया 1 2 3। ठीक है, ये हो गई नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ओके, तो देखो इसका सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो x ग्रेटर देन है -7 से, -7 आपका इंक्लूड है, इससे ग्रेटर देन रहेगा। कहाँ तक है, x लेस देन 3/2। 3/2 कहाँ पे लाई करेगा, 3/2 मीन्स 1.5, 1.5 यहाँ पे लाई करेगा। ये हो जाएगा क्या हमारा 3/2। ठीक है, इससे पहले ये आपका इंक्लूड नहीं रहेगा क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो बस इससे पहले और इसके बाद की ये सारे इसके क्या रहेंगे, सॉल्यूशन। जो भी इक्वेशन हमें गिवन थी उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 क्लियर हुआ। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 3। देखो पार्ट नंबर 3 में क्या है, इन द गिवन फिगर ए सी है, ये पैरेलल है डी ई के, एंड डी ई पैरेलल है बी एफ के। ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। क्लियर है, आगे देखो, इफ ए सी इज इक्वल टू, ए सी आपको गिवन है 24 एंड ई जी है 8। ये एक पर मैं नाम लिख ही देती हूँ, आपको शायद क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। ए बी सी, ये है डी ई, और ये है एफ, और ये है आपके पास जी। ये 8 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर है, और ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आपको ये सभी मेजरमेंट्स गिवन है। फाइंड, पहले में प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल जी ई डी है, ये सिमिलर होगी ट्रायंगल GBF के। दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो दोनों ट्रायंगल्स कैसे प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल GED एंड ट्रायंगल GBF, दोनों ट्रायंगल्स लेके चलते हैं GED एंड GBF। ठीक है, दोनों को कंपेयर करते हैं। देखो एंगल EGD इक्वल होगा एंगल BGF के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे हैं ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखो एक और चीज इसमें क्या होगी, अगर ये दोनों लाइंस, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं, ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा कैसे, इस एंगल के। एंगल की बात करते हैं, एंगल DEG इक्वल होगा एंगल FBG के। ठीक है, क्यों, क्योंकि ED पैरेलल है BF के।
ठीक है। तो बाई एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, सिमिलर हो गई। ट्राइंगल GED सिमिलर हो गए ट्राइंगल GBF के। क्लियर है यहाँ तक बात। ये दोनों एंगल्स आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ये दोनों पैरेलल लाइन से हैं, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, सिमिलर हो गई। अब यहाँ तक तो क्लियर है, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में फाइंड DE की आपको फाइंड आउट करनी है, मेजरमेंट कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल अब अगर आपकी सिमिलर है, ये हमने प्रूव कर दिया दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनका रेशो क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशो अगर हम फाइंड आउट करें तो देखो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशो GE अपॉन, देखो मैं लिखती हूँ GE अपॉन ED या फिर DE। इस ट्रायंगल में ये दोनों रेशो ले लिए, यहाँ पे देखो रेशो क्या हो जाएगा, GE लिया है तो यहाँ पे रेशो क्या हो जाएगा, GB इसके कोरस्पॉन्डिंग। अरे यहाँ पे लिया है DE तो ये FB या BF कुछ भी लिख सकते हो, जिसकी वैल्यू हमें पता है राइट डाउन करते हैं। GE कितना है 8, DE हमें फाइंड आउट करना है, GB कितना है 16 एंड FB कितना है 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, DE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये हो गया 16 DE 8 इंटू 30, DE इज इक्वल टू 8 इंटू 30 अपॉन 16। ये कैंसिल हो गया 2 पे, ये कैंसिल हो गया 15 पे। तो DE की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है DB रेशो AB, DB रेशो AB दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखो दोनों का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअल में हमें फाइंड आउट क्या करना है, DB अपॉन AB का रेशियो फाइंड आउट करना है। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम दो ट्राइंगल्स लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल BDE, एक तो ये छोटे वाले ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल BAC, एक ये बड़ी वाली ट्राइंगल। ठीक है, एक तो ये छोटे वाले ट्राइंगल, एक ये बड़ी वाले ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स को लेके चलते हैं। अगर आपकी AC पैरेलल है किसके, DE के, गिवन है AC पैरेलल है DE के, तो जो ये एंगल C है ये इक्वल हो जाएगा E के एंड एंगल C इक्वल होगा एंगल E के एंड एंगल A इक्वल होगा एंगल D के। क्यों होगा, AC पैरेलल है किसके, DE के, दोनों पैरेलल लाइन से हैं तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। और एंगल B क्या रहेगा, दोनों में कॉमन। आप वो भी दिखा सकते हो, दो एंगल आपके इक्वल हो गए तो बाई एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल BDE सिमिलर हो गई ट्राइंगल BAC के। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो चुकी है। तो अब देखो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड आउट करना था DB अपॉन AB। ठीक है, DB अपॉन AB। इस ट्रायंगल के हम ये वाली साइड लेते हैं ED अपॉन CA या AC। तो देखो ED है 15, अभी हमने फाइंड आउट किया, एंड AC गिवन है कितना 24। तो ये आ गया DB अपॉन AB इजकल टू 15 अपॉन 24। 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 पे ये 8 पे, तो इनका रेशियो आ चुका है DB रेशियो AB कितना आया 5:8। क्लियर है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होंगे। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।